ये बात जग जाहिर है, राजनीति प्रतीकों के आश्रय होती है। संसद में साफ दिखी भी पूरी राजनीति भारत छोड़ो आंदोलन की धुरी पर घूम गई। एजेंडों, प्रतीकों, विचारधारा को लेकर राजनीति के धुरंधर आमने सामने थे। पीएम मोदी ने कहा, ये मौका महापुरुषों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा उस पर प्रतिक्रिया आनी ही थी, सो आ भी गई। पीएम मोदी के बाद सदन में बोलने के लिए उठी सोनिया गांधी। पीएम मोदी के बयान को सीने से खींच लिया, फिर इतनी जोर से खींचा कि असहिष्णुता के बहाने भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति के रसातल में चला गया। हम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने किया, उसके लिए विवाद के लिए समय बहुत होते हैं। लेकिन आज पवित्र पल, हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं। ये समय की मांग है, देश के सामान्य मानवी की मांग है। क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है जो विचारों की आजादी, स्वेच्छा की आजादी, आस्था और समानता की आजादी, सामाजिक न्याय की आजादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। मोदी सरकार पर सांप्रदायिक उन्माद के आरोप लगते रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी यहीं से मोर्चा खोला, कहा देश में विभाजन और नफरत की राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? कांग्रेस आजादी के आसरे महात्मा गांधी को अपनी विरासत से जोड़ती आई है, लेकिन सदन में भारत छोड़ो आंदोलन पर बोल रहे पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। जिक्र भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का हुआ, लेकिन नेहरू और कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया। सोनिया गांधी ने संघ का नाम लिए बिना तंज कसा, कहा कुछ लोग आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस भाव को प्रकट करना, 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना, अनेक वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, अनगिनत अपने अपने समय पर बलिदान देते रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। दोनों नेताओं के बीच नारों की जंग भी देखने को मिली। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है, राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति है। भ्रष्टाचार के दीमक ने देश को तबाह कर दिया था। सोनिया गांधी ने कहा, अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है तो हमें हर दमनकारी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करना होगा। हमें उस भारत के लिए लड़ना है जिसमें भारत में हर कोई आजाद है, जिसकी आजादी निर्विवाद है। हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। मेरे अपने से ऊपर 125 करोड़ देशवासी होते हैं। अगर उस भाव को लेकर के हम उठ चले, हम सब मिलकर के आगे बढ़े, तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी
ना तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। सोनिया गांधी जानती हैं कि अगर कांग्रेस को बचाए रखना है तो उस विरासत को उठाए रखना होगा जिस पर कांग्रेसी नेता आज भी दम भरते हैं। उस छवि को बनाए रखना होगा जिसके आसरे आजादी के दशकों बाद भी कांग्रेस सत्ता में काबिज होती रही। लेकिन सोनिया गांधी को यह भी समझना होगा कि सिर्फ प्रतीकों के आसरे सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं है, जमीन पर भी उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।